नमस्कार सभी को U3 के ई लर्निंग प्रोग्राम में आज आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम करण सिंह है। आज हम कक्षा 10 विषय मैथ की एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। आइए करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है, संयोग के खेल में एक तीर को घुमाया जाता है जो विश्राम में आने के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 में किसी एक संख्या को इंगित करता है। यदि ये सभी परिणाम सांप्रायिक हों तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह तीर इंगित करेगा। मीन्स संयोग के खेल में एक तीर को घुमाया जाता है, जो विश्राम में आने के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 में से किसी एक संख्या पर आके रुक जाता है। मीन्स इंगित करता है, सुई उस पर आकर रुक जाती है। यदि ये सभी परिणाम सांप्रायिक हो, समान हो, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह तीर इंगित करेगा। हमें नंबर 1 ज्ञात करना है, 8 को इंगित करेगा, होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। नंबर 2 एक विषम संख्या को इंगित करेगा, होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। 2 से बड़ी संख्या को करेगा की प्रायिकता ज्ञात करनी है, और 9 से छोटी संख्या को करेगा की प्रायिकता ज्ञात करनी है। मीन्स इस क्वेश्चन में हमने 4 क्वेश्चन हल करने हैं। तो करते हैं। तो हमारे पास है यहाँ पर हमें दिया हुआ है क्या, बिंदुओं की कुल संख्या। बिंदुओं की कुल संख्या, बिंदुओं की कुल संख्या कितनी है, 8, क्योंकि संख्या 1 से 8 तक है, और वो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ये बिंदुओं की संख्या है। तो हमारे पास कुल परिणाम होंगे, कुल परिणाम कितने होंगे, जितनी हमारी संख्याएं हैं 8, और सभी संभव परिणाम। सभी संभव परिणाम होंगे हमारे पास, जितने हमारे कुल परिणाम है उतने ही सभी संभव परिणाम होंगे। तो हमने ज्ञात करना है सबसे पहले नंबर 1, 8 को इंगित करेगा। तो 8 को इंगित करने की प्रायिकता, नंबर 1 ज्ञात करना है हमने, 8 को इंगित करने की प्रायिकता। तो अनुकूल परिणाम 8 हमारे पास कितनी संख्या है, 8 कितनी बार आ रहा है। यहां पर हमारे पास बिंदुओं की संख्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, और वो कह रहा है कि 8 को इंगित करेगा। तो कई लोग 8 लिख देते हैं अनुकूल परिणाम, लेकिन हमारे पास 8 यानी बिंदुओं में 8 एक बार है, तो अनुकूल परिणाम होगा, अनुकूल परिणाम होगा हमारे पास 1 मीन्स 8 एक बार है, तो कितना होगा 1। और हमारे पास सभी संभव परिणाम दिए हुए हैं 8, जो हमने पहले ही लिख दिए हैं। अब हमने प्रायिकता ज्ञात करनी है, पीई प्रायिकता। अनुकूल परिणाम फार्मूला है अनुकूल परिणाम बटा में सभी संभव परिणाम हो जाएगा। हमारे पास अनुकूल परिणाम है 1 और सभी संभव परिणाम है 8, तो आंसर होगा 1/8। तो हमारा नंबर 1 जो 8 को इंगित करेगा का आंसर आ गया। अब हमने ज्ञात करना है नंबर 2,
विषम संख्या एक विषम संख्या को इंगित करेगा। एक विषम संख्या को इंगित करेगा। विषम संख्या होने की प्रायिकता ज्ञात करना है, तो लिखेंगे अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम और सभी संभव परिणाम हमारे पास है 8, बार बार लिखने की जरूरत नहीं। तो अनुकूल परिणाम हमारे पास है विषम संख्या। तो विषम संख्या हमारे पास कितनी है? इसमें विषम संख्या क्या होती है? जो 2 से पूरी भाग ना हो उसे हम क्या कहते हैं? विषम संख्या। विषम संख्या क्या होती है? जो संख्या 2 से पूरी भाग ना हो उसे हम क्या कहते हैं? विषम संख्या। तो हमारे पास विषम संख्याएं क्या होगी? यहाँ 1, 3, 5 और 7। तो हमारे पास अनुकूल परिणाम कितने होंगे? 4। तो हमारे पास 4 कितनी संख्याएं होगी? ये 4 विषम संख्याएं होंगी। विषम संख्या, विषम संख्या होगी 1, 3, 5 और 7। अब हमने प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो प्रायिकता अनुकूल परिणाम बटा में सभी संभव परिणाम। अनुकूल परिणाम 4 और सभी संभव परिणाम 8। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1/2 उत्तर। आंसर कितना आ गया? 1/2। अब हमने नंबर 3 ज्ञात करना है। 2 से बड़ी संख्या को करेगा। विषम संख्या का कर लिया हमने। 2 से बड़ी संख्या को इंगित करेगा। 2 से बड़ी संख्या को इंगित करेगा, तो अनुकूल परिणाम होंगे हमारे पास। क्या होंगे अनुकूल परिणाम? अनुकूल परिणाम बताओगे? 2 से बड़ी संख्या होने की, यहां लिखा है 2 से बड़ी, तो 2 से जितनी भी बड़ी संख्या है वो सब इसके अनुकूल परिणाम होंगे। तो कितने होंगे? 3, 4, 5, 6, 7 और 8। 2 से बड़ी 1, 2, 3, 4, 5 और 6। 2 से बड़ी संख्याएं कितनी होगी हमारे पास? 6। प्रायिकता हो जाएगी प्रायिकता फार्मूला अनुकूल परिणाम बटा सभी संभव परिणाम। अनुकूल परिणाम हमारे पास 6 और सभी संभव परिणाम 8। कट जाएगा 2 3 6 और 2 चौका 8। 3/4 उत्तर। हमारे पास 2 से बड़ी संख्या को इंगित करेगा होने की प्रायिकता होगी 3/4। अब हमारे पास नंबर 4 पूछा गया है। 9 से छोटी संख्या होने की प्रायिकता, तो लिखेंगे 9 से छोटी संख्या को इंगित करेगा होने की प्रायिकता।
तो 9 से छोटी संख्या, 9 से छोटी हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 और 8 सभी संख्याएं जो इसमें दी हुई है वो सभी 9 से छोटी हैं। तो हमारे पास अनुकूल परिणाम हो जाएगा, अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे? 8। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, क्योंकि ये सभी 9 से छोटे हैं। तो प्रायिकता हो जाएगी हमारे पास, प्रायिकता अनुकूल परिणाम बटा में सभी संभव परिणाम। अनुकूल परिणाम हमारे पास है 8 और सभी संभव परिणाम हमारे पास 8। 8 से 8 कट गया तो बराबर 1 उत्तर। तो हमें ज्ञात करना था इस क्वेश्चन में कि हमारे पास संयोग के खेल में एक तीर को घुमाया जाता है और जो विश्राम में आने के बाद संख्या 1 2 3 4 5 6 7 और 8 में से किसी एक को इंगित करेगा। होने की प्रायिकता ज्ञात करनी थी, 8 को इंगित करेगा। तो हमारे पास 8 को इंगित करेगा होने की प्रायिकता हमारे पास आई 1/8। उसके बाद एक विषम संख्या को इंगित करेगा होने की प्रायिकता है 1/2। 2 से बड़ी संख्या को इंगित करेगा, क्योंकि 2 से सभी संख्याएं हमारे पास 2 से बड़ी संख्या 3 4 5 6 7 और 8 ये 2 से बड़ी संख्याएं हैं। तो इनके अनुकूल परिणाम होंगे 3/4। और 9 से छोटी संख्या को इंगित करेगा होने की प्रायिकता, 9 से सारी संख्याएं छोटी हैं उनके होने की प्रायिकता, तो अनुकूल परिणाम 8 हैं और सभी संभव परिणाम 8, तो 8/8 बराबर 1। आंसर है 1। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। मैं उम्मीद करता हूं कि U3 के ई लर्निंग प्रोग्राम में आपको विषय समझने में आसानी हुई होगी और मैं आशा करता हूं कि आप इस विषय पर अपने सवाल जरूर करेंगे ताकि हम इसे अच्छे से कर पाएं। धन्यवाद।